ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनुशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 1 प्रयार संख्या 104। गोदावरी तीरवन वृंदावन भ्रम रामानंद राय सह ताहि मिलन। एक बार महाप्रभु ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक वन को वृंदावन समझ लिया। वहां उनकी भेंट रामानंद राय से हुई। तो ये भक्त का एक भाव होता है कि वो हर जगह भगवान को देख पाता है, हर सिचुएशन में यही समझता है कि यही वो जगह है। चाहे वो कोई उसको ऊंची सी चोटी दिखती है तो उसको गोवर्धन पर्वत लगता है। ये भक्त का गुण होना चाहिए। ऐसा महाप्रभु ने जगह जगह पर दिखाया। जगन्नाथपुरी में चटक पर्वत पर उन्हें लगा कि वो गोवर्धन पर्वत ही है और उसको उसमें जाने के लिए वो दौड़े। अक्सर ऐसा करते थे। उस समुद्र को देख के भी उन्हें लगता था कि ये यमुना नदी है। तो भक्त का ये भाव होता है, प्रेमांजुन चुरित भक्ति विलोचने ना। तो उनका जो नयन है, चक्षु है, उसमें प्रेम का अंजन लगा होता है। क्या कहते हैं, सावन के अंधे को केवल हरा ही दिखता है। सावन में बारिशों के मौसम में या उसके बाद में सबसे ग्रीनरी होती है। कोई अगर उस वक्त अंधा हो जाए तो उसको वैसी ग्रीनरी दिखती है चारों तरफ। उसने सूखा देखा ही नहीं था माना। तो उसी तरीके से जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें केवल हर चीज़ में भगवान दिखते हैं। हर चीज़ में मिशन दिखता है। हर चीज़ में भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस दिखती है। एक तरह से वो टोटली उसका रुझान बायस केवल इसी तरफ होता है। इसलिए आम आदमी उनको पागल बोल देते हैं, सनकी बोल देते हैं। ऐसे चक्षु पैदा करना, ऐसा विजन पैदा करना ही जीवन की सार्थकता है। प्रेमांजन चरिता भक्ति विलोचना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं इस प्रकार से। किसी भी चीज़ को भगवान से रिलेट कर देते हैं। दे डोंट थिंक अबाउट मी एंड माइन, दे ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। तो ऐसा जो करता है वो ये स्थिति प्राप्त करता है जो यहाँ पर हम सुन रहे हैं, बिकॉज वी आर फॉलोअर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे एक वन था, उनको वृंदावन समझ बैठे। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार में वृंदावन बना दिए, जगह जगह पर जहाँ भक्तों का समूह बना। तो वहाँ पर उनकी भेंट रामानंद राय से हुई। त्रिमल्ल त्रिपदी स्थान कैल दर्शन सर्वत्र करिल कृष्ण नाम प्राचारण। तो रामानंद राय के साथ क्या क्या हुआ, बहुत ही लंबी चर्चा है, वो भी आगे जाके ग्रंथों में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर दोनों की चर्चाएं हुई। पूरी रात को दोनों चर्चा करते थे कृष्ण लीलाओं के ऊपर। सवेरे सवेरे अपने कामों पे निकल जाते थे। रामानंद राय वॉज गवर्नर एट दैट टाइम, वेरी बिग पर्सन। जब वो स्नान करने आते थे तो उनके साथ हाथी घोड़े और सैनिक लोग आते थे। लेकिन वो पूरी रात चैतन्य महाप्रभु की तरह साधारण व्यक्ति की तरह चर्चा करते थे। एक्चुअली में वो विशाखा सखी के अवतार थे।
ऐसा सुनते हैं हम। तो उसके बाद में महाप्रभु ने तिरुपति नामक स्थानों की यात्रा करी, जो आज भी बड़ा फेमस जगह है, हम जानते ही हैं, तिरुपति तिरुमल, उन स्थानों की यात्रा करी और वहाँ उन्होंने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का सर्वत्र प्रचार किया। यह पवित्र स्थान दक्षिण भारत में चित्तूर जिले में है, तांजोर। तिरुपति का मंदिर वेंकटाचल के घाटी में स्थित है और उसमें भगवान रामचंद्र का विग्रह है। वेंकटाचल पर्वत की चोटी पर बालाजी का सुप्रसिद्ध मंदिर भी है। तबे तप्पा शंडी गणे करिला दलन अहोवल निसिंगा आदि कैला दर्शन। तिरुमल और तिरुपति मंदिर के दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कुछ नास्तिकों का दमन करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अहोवल नरसिंह मंदिर में दर्शन किया। तो अहोवल मंदिर जो है दक्षिणात्य में कर्नूल जिले में के अंतर्गत सारबेल तहसील में स्थित है। अहोवल नरसिंह भगवान का मंदिर है और पूरे जिले में इस प्रसिद्ध मंदिर को लोगों द्वारा प्रशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त 8 मंदिर और हैं, ये सब मिला के नव नरसिंह बनते हैं। इन मंदिरों की बनावट और कलात्मक नक्काशी अत्यंत अद्भुत है, किंतु स्थानीय गजट कर्नूल मैन्यूल से पता चलता है कि ये काम अधूरा है, यानी कि और भी कुछ इसमें चल रहा था उस वक्त। तो ये नरसिंह मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं आज भी। श्रीरंग क्षेत्र आइला कावेरी रतीरा श्रीरंग देखिया प्रेम हैला स्थिरा। जब चैतन्य महाप्रभु कावेरी के तट पर स्थित श्रीरंग क्षेत्र में आए तो उन्होंने श्री रंगनाथ मंदिर में दर्शन किए और वहां पर वे भगवत प्रेम के आनंद में विवल हो गए। श्रीरंग के क्षेत्र में आए, श्रीरंगम, ये भी बहुत विशाल मंदिर, विशालतम मंदिर है भगवान का। और वहाँ पर आए, वहाँ रंगनाथ जी हैं, उनके दर्शन किए और भगवत प्रेम के आनंद में विमल हो गए। कहा जाता है कि ये वही हैं जो राजा दशरथ, राजा राम द्वारा पूजित विग्रह हैं, वो आजकल श्रीरंगम में है। त्रिमल्ल भट्टेर घरे कैला प्रभुवास तहाँ ही रहिला प्रभु वर्षाचारी मास। श्री चैतन्य महाप्रभु वर्षा ऋतु के 4 महीनों में त्रिमल्ल भट्ट के घर में रहे। श्री वैष्णव त्रिमल्ल भट्ट परम पंडित गोसाई पंडित्य प्रेम हैला विस्मित। और त्रिमल्ल भट्ट जो थे वैष्णव संप्रदाय का में कौन से संप्रदाय के थे? श्री संप्रदाय। 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी द्वारा स्थापित है। भगवान के भक्ति को ये भी लोग सिखाते हैं, कृष्ण भक्ति को। तो त्रिमल्ल भट्ट श्री वैष्णव संप्रदाय का सदस्य होने के साथ एक प्रकांड विद्वान भी थे। अतः जब उन्होंने परम विद्वान एवं महान भक्त चैतन्य महाप्रभु को देखा तो बड़े विस्मित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। एक भक्त को देख के प्रसन्नचित हो जाता है और वो अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे के प्रोसेसेस को। देयर मे बी द डिफरेंस इन द प्रोसेसेस इन श्री संप्रदाय, इन कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, लेकिन हृदय में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, प्रेम होना चाहिए। अल्टीमेटली वो भी चाहे विष्णु के भक्त हों चाहे कृष्ण के भक्त हों, अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो, वो भी भगवान की प्रेममयी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट सो फार एज एसोसिएशन इज कंसर्न, वी एसोसिएट विद आवर परंपरा, आवर गुरु लाइन, चेन ऑफ अथॉरिटी, इस तरह से। लेकिन अन्य भक्तों के प्रति बड़ा उद्गार होना चाहिए, खासतौर पर इन 4 संप्रदायों के लिए विच आर वैलिड। इन 4 संप्रदायों में यदि कोई दीक्षित है तो हम उसको ज़बरदस्ती अपनी संप्रदाय में दीक्षित बनाने का प्रयास नहीं करते। लेकिन यदि कोई बाहर से दीक्षित है तो हम जरूर कहते हैं कि ये संप्रदाय वैलिड नहीं है तो आपकी दीक्षा वैलिड कैसे हो सकती है? आपकी यूनिवर्सिटी ही फ्रॉड थी तो आपकी डिग्री भी फ्रॉड है। आपकी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है नहीं, एक्चुअली में आपको किसी वैलिड यूनिवर्सिटी से लेनी पड़ेगी। तो त्रिमल्ल भट्ट जो है बड़े प्रसन्न हुए। तो उस ज़माने में चतुर्मास में वर्षा ऋतु होती है, ट्रैवलिंग वगैरह लोग बंद कर देते थे वर्षा के कारण, ऐसा समझा जाता था। तो एक ही जगह पर स्थित होकर भजन क्रिया करते थे। तो इस प्रकार त्रिमल्ल भट्ट के घर में वहाँ पर ये रुके। चातुर्मासे ताहा प्रभु श्री वैष्णव अरे वे रसने गोड़ा इला नित्य गीता कृष्ण संकीर्तन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री वैष्णव के साथ नृत्य किया, गान किया, कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन किया और इस प्रकार चतुर्मास बिताए। और यहाँ पर भी बड़ी सुंदर कथा है कि इस प्रकार से वहाँ पर चर्चा हुई, इनकी आपस में बहुत बढ़िया चर्चा हुई कि लक्ष्मी जी की स्थिति श्रेष्ठ है या राधा रानी की स्थिति श्रेष्ठ है। हाँ, वो चर्चाएं भी, क्या क्या चर्चा हुई, किस प्रकार से वहाँ पर और चीज़ें हुई। गोपाल भट्ट उन्होंने सेवाएं करी, वो सब आगे हम ग्रंथों में पढ़ेंगे। यहाँ केवल उन घटनाओं के बारे में हल्का सा हम बता रहे हैं ऐसे समरी। चातुर्मास्य अंत्य पुनः दक्षिण गमन परमानंद पुरी तह सह तहाँ ही मिलन। चातुर्मास के समाप्त होने पर चैतन्य महाप्रभु सारे दक्षिण भारत में भ्रमण करते रहे, तभी उनकी भेंट परमानंदपुरी से हुई। परमानंदपुरी बड़े विशेष व्यक्ति थे,
बाद में ये चैतन्य महाप्रभु के साथ ही गए और परमानंदपुरी माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड करते थे। और परमानंदपुरी चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि ये जो दिव्य भक्त होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होते हैं, ये समझ जाते हैं कौन भगवान है, किस रूप में आए हैं, इस प्रकार। तो इन दोनों का बड़ा प्रेम संबंध रहा बाद में। तो साउथ इंडिया ट्रिप भगवान ने पूरी करी, भ्रमण किया सारी जगहों पर आफ्टर चतुर्मास। तबे भट्टाथारी हईते कृष्णदास सेरोद्धार राम जपे विप्र मुखे कृष्ण नाम प्रचार। और एक और घटना हुई कि उनके साथ एक भक्त गए थे जिनका नाम था कृष्ण, काल कृष्ण भी कहते हैं। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाथारी के चंगुल से अपने सेवक कृष्णदास को बचाया। तो भट्टाथारी एक प्रकार के तांत्रिक लोग थे जो तंत्र विद्या जानते थे, और तंत्र विद्या जान के वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे। हर कोई अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता है भक्त बढ़े, असुर चाहता है असुर बढ़े, तो वो भी असुरों को बढ़ा रहे थे तांत्रिक विद्या। इस प्रकार से वो क्या करते थे, कोई सभ्य व्यक्ति दिखता था तो उसको पकड़ लेते थे, उसको किसी स्त्री के चक्कर में अपने पास, उनके पास ऐसी स्त्रियां थी पेशेवर जो उनको फंसा लेती थी, उसके बाद यहीं पर उसको रोक लेते थे और अपने ही सदा गुट में शामिल कर लेते थे। इसलिए बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा हमें। माया हमें हमेशा अटैक करने का प्रयास करेगी। भक्तों का संग छोड़ा नहीं, माया ने पकड़ा नहीं। आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका कारण है कि भक्त हमारे साथ हैं। जब भक्त हमारे साथ नहीं है तो सुरक्षा नहीं है। इस प्रकार से कृष्णदास ने जरा सी चूक करी थी और भट्टाथारी ने उनको पकड़ लिया था, सभ्य व्यक्ति समझकर इसको फंसा लेंगे, और स्त्रियों के चक्कर में उसको डालने का प्रयास किया। तब चैतन्य महाप्रभु गए, भट्टाथारियों के चंगुल से उसको छुड़ा के लाए। वहाँ थोड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा क्या हुआ, पूरा अस्त्र शस्त्र निकाल लिए उन्होंने, मार देंगे काट देंगे, लेकिन महाप्रभु की लीला से वो अस्त्र उन्हीं के ऊपर गिर पड़े। तो बड़ी मुश्किल से कृष्णदास को बचाया। इसके बाद उन्होंने शिक्षा दी कि भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन उन ब्राह्मणों को भी करना चाहिए जो भगवान राम के नाम का कीर्तन करने के अभ्यस्त हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक कृष्ण का नाम 3 राम के नाम के बराबर। और कृष्ण नाम में हरे कृष्ण इस पूरे मंत्र में सारे के सारे भगवान के अवतार समझ लीजिए। जैसे कृष्ण अवतार में सारे अवतार हैं, उसलिए उसी तरह कृष्ण नाम में सारे नाम हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, उन ब्राह्मणों के लिए भी है। तो इस प्रकार से भगवान ने किया। फिर आगे श्रीरंगपुरी सह तहाँ ही मिलन रामदास विप्रेर कैल दुख विमोचन। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु रंगपुरी से मिले और उन्होंने रामदास नामक एक ब्राह्मण के सारे दुखों को दूर किया। और फिर तत्ववादी सह कैल तत्वेर विचार आप नाके हीन बुद्धि कैला तसबार। फिर चैतन्य महाप्रभु ने तत्ववादी संप्रदाय से भी विचार विमर्श किया। तत्ववादियों ने अपने आप को निम्न वैष्णव अनुभव किया। निम्न वैष्णव मानना मतलब अब हमारी स्थिति अच्छी है। तो तत्ववादी अक्सर तत्ववादी और थोड़ा सा जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें थोड़ा सा भिन्नता है, और मुख्य भिन्नताएं राधा रानी, त्रिनादेवी सुनीचन का भाव, इस तरह के कुछ विचार हैं जो गौड़ीय वैष्णव में हमें मिलेंगे। तो तत्ववादी हम लोग अक्सर मध्वाचार्य संप्रदाय के लोगों को कहते हैं। उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट काम किया, उन्होंने तत्व को स्थापित किया। उस ज़माने में जब शंकराचार्य ने तत्व को समाप्त कर दिया था, तो पहले तत्व को स्थापित करना भी ज़रूरी है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में प्रारंभिक कैंटोज में, भागों में, खंडों में भगवान को स्थापित किया जाता है धीरे धीरे। और जब भगवान को 9 कैंटों में स्थापित कर दिया जाता है, तत्व स्थापित करने के बाद 10वें कैंटो में खुल के उनकी लीलाओं की चर्चा होती है। बिकॉज द पर्सन नाउ नोज कि हु इज़ गॉड, हु इज़ कृष्णा, नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तब उनकी जब बाल लीलाएं सुनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। वरना एक बच्चा ऐसी हरकतें करता ही है, नहीं करता है। हम तो शैतान बच्चा मान लेते हैं उसको, एक बेकार बच्चा है, घटिया, कभी किसी के बर्तन तोड़ रहा है, कभी चोरी कर रहा है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि ये कृष्ण है, सारे संसार के कंट्रोलर, मेंटेनर, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, एवरीथिंग, हमारे परमपिता, और ये ऐसी छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं तो सुन के आनंद आता है। इसलिए तत्व को स्थापित करना आवश्यक था, लेकिन तत्व के साथ साथ भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा भी आवश्यक है। उस प्रेममयी सेवा में जो अग्रणी है वो राधा रानी है, उनको समझना भी आवश्यक है। इसलिए आगे जाके हमारी संप्रदाय में ये चीज़ें और आई, माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से।
अनंत पुरुषोत्तम श्री जनार्दन पद्मनाभ वासुदेव कैल दर्शन। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अनंत देव पुरुषोत्तम जनार्दन पद्मनाभ वासुदेव के विष्णु मंदिरों में दर्शन किया। तो इस प्रकार के दर्शन करना भी भक्ति में, भक्ति का उद्दीपन करता है, उत्साह बढ़ाता है। हर व्यक्ति के अंदर ट्रैवलिंग की इच्छा होती है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि हर कोई ट्रैवल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमित है कौन है भाग्यवान। हम पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके आए हुए हैं ऑलरेडी। न जाने कितनी जगहों पे हम भ्रमण करके आए हैं, अलग अलग शरीरों में। इसलिए यहाँ पर भी भ्रमण करने की आदत बनी रहती है। उस भ्रमण की टेंडेंसी को किस प्रकार से स्पिरिचुअल बनाया जाए, इसके लिए यात्राएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आदमी की उस इच्छा को भी संतुष्ट करती है, साथ साथ उसको पवित्र बनाती है। इन जगहों में भगवान के सुंदर विग्रह देखने को मिलते हैं, कई भक्त मिलते हैं। ऐसा लगता है जीवन में यही तो पर्पस है, बस भगवान के मंदिरों का दर्शन करो, प्रसाद पाओ। जीवन आप अपने भाग दौड़ से थोड़ा अलग हटते हैं, निकलते हैं ऐसी जगह में। तो इस प्रकार से अनंत पद्मनाभ विष्णु मंदिर का मंदिर त्रिवेंद्रम आज भी बहुत सुंदर मंदिर है, अनंत पद्मनाभ, और उस भूभाग में मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। उसके बाद जनार्दन स्वामी नाम एक और विष्णु मंदिर है त्रिवेंद्रम जिले में, वर्कला रेलवे स्टेशन के पास में है। तबे प्रभु कैला सप्त ताल विमोचन सेतु बंदे स्नान रामेश्वर दर्शन। और इसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विख्यात सप्त ताल वृक्षों का उद्धार किया, सेतु बंद रामेश्वर में स्नान किया और शिवजी अर्थात रामेश्वर के मंदिर में दर्शन किया। कहा जाता है कि सप्तताल वृक्ष अत्यंत प्राचीन भारी भरकम ताड़ के वृक्ष थे। एक बार बाली तथा उसके भाई सुग्रीव के बीच में लड़ाई हुई और भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव का पक्ष लेके इन्हीं विख्यात वृक्षों में से एक के पीछे छुपकर बलि का वध किया। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए तो इन वृक्षों का आलिंगन किया और इससे इन वृक्षों का उद्धार हो गया और सीधा वैकुंठ चले गए। हाँ, फिर सेतु बंद यानी कि रामेश्वरम गए, शिव जी के मंदिर में दर्शन किए। तहाँ ई करिल कुर्म पुराण श्रवण माया सीता नीले कर रावण ताहते लिखन। रामेश्वर में चैतन्य महाप्रभु को कुर्म पुराण पढ़ने का अवसर मिला और कुर्म पुराण से उन्हें वो उद्धरण मिल गया जिसमें पता चला कि रावण ने कभी सीता का अपहरण किया ही नहीं था, क्योंकि वो सीता नहीं थी, वो छाया सीता थी। तो इस प्रकार से कई लोगों के अंदर ये बड़ा दुख था हृदय में कि हाउ कैन रावण टच सीता, दे बिकम फ्यूरियस। बड़ा बेचैनी सी थी एक अंदर हृदय में कई भक्तों के। उन भक्तों की बेचैनी को, उनकी आग को ठंडा किया। देखो जी, रावण कभी चुरा पाया नहीं, भगवान की सीता को कौन टच कर सकता है, ये देखिए कुर्म पुराण में लिखा गया है ना। तो वो भगवान ने वहाँ से ले लिया, उसकी कॉपी बनाई और फिर उसको आगे दिया। सुनिया प्रभुर आनंदित लमन रामदास विप्रेण कथा हिल स्मरण। चैतन्य महाप्रभु माया सीता के विषय में पढ़कर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें रामदास विप्र को का स्मरण आ गया, जो बड़ा दुखी था कि रावण ने सीता माता का अपहरण कर कैसे लिया। और बाद में रामदास विप्र को वो दिखाया कॉपी, देखो क्या लिखा है, और उसका दुख दूर किया। सही पुरातन पत्र आग्रह करी नीला रामदास से देखा यह दुख खंडा हिला। चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म पुराण की उस अत्यंत प्राचीन पुस्तक से यह पन्ना उत्सुकता के कारण फाड़ लिया और बाद में इसे रामदास विप्र को दिखाया, जिसे देखकर उसका दुख दूर हो गया। ये है भक्तों का जीवन। दे लिव अराउंड, देयर लाइफ इज अराउंड कृष्णा, अराउंड द गॉड। इसी प्रकार से हम सुनते हैं कि नित्यानंद प्रभु एक बार नाटक करते करते बेहोश हो गए। ही वॉज लक्ष्मण एट दैट टाइम। नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण का रोल कर रहे थे और बेहोश ही हो गए। लोगों ने उठाने का प्रयास किया, लोगों को चला गया, नाटक करते करते चला ही गया। फिर किसी ने बोला नहीं गया नहीं है, हनुमान को बुलाओ, बोलो कि मैं संजीवनी लाया हूँ, सुंघाओ। इस प्रकार से भक्त लोगों का जीवन यही है। तो शंतिचा रमंतिचा, इसी में वो रमण करते हैं, तुष्ट होते हैं, यही उनका जीवन है। उनका जीवन में और कुछ नहीं है। और यही लोग वास्तव में सुख शांति सिद्धि प्राप्त करते हैं। बाकी लोग जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं उनको ये प्राप्त नहीं हो पाता है। वो जिन हाथ मलते रह जाते हैं, वो केवल मैं और मेरा के चक्कर में पूरी ज़िंदगी हाथ मलते रह जाते हैं। और हमारे ही बीच में से कोई व्यक्ति निकल जाता है जो परम भगवान के लिए जीता है। इस प्रकार से जैसे कि इस रामदास को इतना दुख था कि हम कहेंगे अरे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, रावण था किसी ज़माने में, चला गया, भगवान ने मार दिया, हाउ डज इट मैटर। कितना उसने ध्यान और कितना प्रेम से सुनी होगी कि कैसे उसने सीता माँ के बालों को पकड़ा होगा। क्या करूं मैं, खाना बंद कर देते थे वो। ऐसा घटना आती है जिन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में लंच में बुलाया था।
चैतन्य महाप्रभु आ गए वहाँ पर और लंच की कोई प्रिपरेशन नहीं थी। ये हम सुनेंगे आगे। क्यों? ही वॉज ऑल द टाइम क्राइंग क्राइंग एंड क्राइंग। वो रोता ही रहता था, उसको बार बार कुछ काम करने लगता था, उसके दिमाग में क्रोध आता था, कैसे मैं दीवार को पकड़ूं और दीवार को चूरा बना दूं, कैसे टच किया उस दुष्ट ने, इतने वो दुखी हो जाते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु याद था ये व्यक्ति बड़ा दुखी है, जब इसलिए जब कुर्म पुराण से वो पढ़ा तो बड़े प्रसन्न हुए, रामदास को दिखाया, रामदास का जीवन बदल गया उसके बाद। हाँ, नाउ ही सेटिस्फाइड। तो इस प्रकार से हमारा जीवन भी भगवान के लिए टोटली उनके प्रेम में डूबा होना चाहिए, तभी सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत प्राप्त होगा हमें। इस संसार के सुख दुख हमेशा चलते रहेंगे। ब्रह्म संहिता करणामृत दुई पोथी पाया, दुई पुस्तक लैया आइला उत्तम जानिया। श्री चैतन्य महाप्रभु को 2 ग्रंथ और भी मिले, ब्रह्म संहिता, कृष्ण करणामृत। इन ग्रंथों को श्रेष्ठ मानते हुए अपने भक्तों को भेंट करने के लिए ले आए, और ये वही ब्रह्म संहिता है। ये पूरी ब्रह्म संहिता नहीं मिली थी, 5वां अध्याय मिला था जो हम पढ़ते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये वाला यहाँ से शुरू होता हुआ और फिर पूरा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये बट ये एक चैप्टर भी इतना ज़बरदस्त है कि पूरे सिद्धांत को साबित कर देता है। कृष्ण कौन है, भगवान है, सूर्य देव कौन है, गणेश जी कौन है, देवता कौन है, बाकी देवी देवता, ये सब के सारे सिद्धांत इसी पूरे ब्रह्म संहिता में स्थापित हो जाते हैं। तो प्राचीन काल में प्रभुपाद कह रहे हैं कि छापे खाने नहीं होते थे, इसलिए सारे महत्वपूर्ण शास्त्रों को हाथ से लिखना पड़ता था और मंदिरों में रखे जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को वहाँ पर ये हस्तलिखित प्रतियाँ मिली और इनको अत्यंत प्रमाणिक समझकर अपने साथ ले आए। निसंदेह उन्होंने मठाधीश की अनुमति ले ली थी। अब ब्रह्म संहिता तथा कृष्ण कथा में दोनों ही छपी हुई प्रतियाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीकाओं के साथ उपलब्ध है। पुनरअपि नीला चले गमन करिला, भक्त गणे मेलिया स्थान यात्रा देखीला। श्री चैतन्य महाप्रभु इन पुस्तकों को लेकर जगन्नाथपुरी में लौट आए। उस समय जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव मनाया जा रहा था, जिसे उन्होंने देखा। हाँ, ये स्नान उत्सव पहले मनाया जाता है, रथ यात्रा से पहले भगवान को स्नान कराया जाता है और उसके बाद भगवान बीमार पड़ते हैं, उनका पूरा बॉडी में फिर से उनको तंदुरुस्त किया जाता है, पेंट भी किया जाता है, फिर भगवान बड़े शान से रथ में निकलते हैं। तो ये हर साल ये उत्सव होता है। अनवसरे जगन्नाथे नापाइया दर्शन विरहे आलाल नाथ करिला गमन। जब जगन्नाथ जी मंदिर में नहीं थे तब चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन नहीं कर सके, क्योंकि स्नान यात्रा के तुरंत बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, जैसे हमने बोला, दर्शन बंद हो जाते हैं। हाँ, 14 दिन के लिए लगभग, और उस वक्त दर्शन नहीं हो सकते हैं। अब कहाँ पर दर्शन करें, क्या करें? तो उस वक्त विरह में जगन्नाथपुरी को छोड़कर वो अलालनाथ नामक स्थान पर चले गए, जहाँ भगवान का एक सुंदर मंदिर है, वहाँ पर दर्शन अवेलेबल रहते हैं भगवान के विष्णु रूप के। तो अलालनाथ ब्रह्मगिरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह स्थान भी समुद्र तट पर है और जगन्नाथपुरी से 14 मील की दूरी पर है। वहाँ जगन्नाथ मंदिर है। इस समय वहाँ एक थाना और डाकघर है, क्योंकि अनेक लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। जब श्री जगन्नाथ जी के दर्शन मंदिर में नहीं होते तो इसे अनवसर कहते हैं। स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, उन्हें अंतःपुर में ले आया जाता है, जहाँ उनसे कोई नहीं मिलता है। उनके शुद्ध भक्त जिनको ये ड्यूटी मिली होती है, रोज़ कुछ काढ़ा, कुछ गर्मा गर्म चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें खिलाई पिलाई जाती हैं कि जगन्नाथ जी स्वस्थ हो जाएं। ये भी उनकी एक लीला है। हाँ, लेकिन वास्तव में उस समय में क्या होता है, श्री विग्रह में सुधार कार्य होते हैं, नवीनता लाई जाती है, पेंटिंग वेंटिंग होती है, इसे नव यौवन कहते हैं। रथ यात्रा उत्सव में भगवान जगन्नाथ एक बार फिर जनता के सामने बिल्कुल चमकते हुए आते हैं, और इस तरह स्नान यात्रा के बाद 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं होते। भक्त सने दिन कत तहाँ ही रहिला, गौड़ेरा भक्त ऐसे समाचार पाइला। चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों तक अलालनाथ में रहे, तभी उन्हें यह समाचार मिला कि बंगाल से सारे भक्तगण जगन्नाथपुरी आ रहे हैं रथ यात्रा के लिए। नित्यानंद सार्वभौम आग्रह करिया, नीला चले आइला महाप्रभु के लइया। बंगाल के भक्तगण जगन्नाथपुरी में जब आ गए तो नित्यानंद प्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य काफी प्रयास से चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी वापस ले आए। विरहे विभल प्रभु ना जाने रात्रि दिन, हे न काले आइला गौड़ेर भक्त गणे। जब चैतन्य महाप्रभु अंततः अलालनाथ को छोड़कर जगन्नाथपुरी लौटे तो वे जगन्नाथ के विरह में रात दिन भाव विभोर रहने लगे, क्योंकि दर्शन तो बंद ही थे, उनके शोक की कोई सीमा नहीं थी। अगेन यू कैन सी गॉड, भगवान
अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि हाउ मच अटैचमेंट वी शुड डेवलप। जितनी अटैचमेंट हमारे अपने बच्चों के लिए, अगर हम उनकी शक्ल नहीं देखते हैं तो हमारा दिन ठीक नहीं बीतता है। हाँ, अब यहाँ पर महाप्रभु दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो रात दिन बड़े दुखी हैं, विरह में हैं। उनके शोक की कोई सीमा नहीं है। इस समय बंगाल के विभिन्न भागों के और विशेष रूप से नवद्वीप के सारे भक्त जगन्नाथपुरी भी पहुंच रहे हैं। सबे मिली युक्ति करी कीर्तन आरंभिला, कीर्तन आवेश प्रभु मन स्थिर हिला। परस्पर विचार विमर्श के बाद सभी भक्तों ने सामूहिक कीर्तन प्रारंभ किया। करें क्या महाप्रभु को इस दुख से निकालें कैसे। अब इतने सारे भक्त आ रहे हैं, उनको ये भी चिंता थी, इतने सारे भक्त आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है। वो देखेंगे महाप्रभु बड़े इतने उदास हैं, तो इतनी दूरी से महाप्रभु से मिलना है, मन करता है कि उत्साहित होकर मिलें, गले मिलें, नाचें गाएं, है ना। भक्त लोग बड़े दिनों बाद मिलते हैं तो ये उनके मन में चल रहा था कि महाप्रभु बड़े दुखी थे, तो दुख से कैसे निकालें। तो भक्तों ने योजना बनाई कि संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन के उत्साह में आदमी सारे दुखों को भूल जाता है संकीर्तन करते करते। तो उन्होंने संकीर्तन किया और इस तरह चैतन्य महाप्रभु का मन कीर्तन के आह्लाद से शांत हुआ। इसलिए हमारे जीवन में भी सुख दुख, उनमें हम यदि संकीर्तन करेंगे तो सब कुछ सही चलेगा। उसके लिए हमें भक्तों के संग की आवश्यकता है जीवन में। वास्तव में जीवन में हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है वास्तव में। ये धन दौलत, ये घर जायदाद संपत्ति, हमारे जीवन में भक्त हों जो कि साथ में बैठ के हरि कीर्तन हरि कथा करें और जीवन ऐसे ही बीत जाए और हम भगवान के धाम में चले जाएं। ये ही जीवन की सार्थकता है। नोबडी विल आस्क देयर क्या आपने कितनी संपत्ति जोड़ी थी, क्या आपने लाइफ को कितना इजीली बिताया था, कितने कंफर्ट्स आपने इकट्ठे किए थे। हाँ, उधर चर्चा यही है कि आपने कितना हरिनाम किया था, कितना समर्पण किया था। ये यथा माम प्रपत्यन्ते ताम्स तथैव भजामि, कितना मात्रा में आपने सरेंडर किया था। ध्यान रखिए, दिन बड़ी तेज़ी से बीत रहे हैं जीवन के, बहुत तेज़ी से। एक एक दिन बहुत तेज़ी से बीत रहा है। अपनी उधेड़ उनके अंदर, अपनी योजनाओं में, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ये संसार में ये जो ज्ञान है, जितना भी हम ज्ञान लेते हैं संसार के अंदर, जो भी व्यवस्थाएं करते हैं, वो इस तरह प्रकार से है कि जेल में कैसे सुखी रहा जाए। जेल में कैसे सुखी रहा जाए। और भगवत गीता भागवतम गुरु का शरणागति हमें ये सिखाता है कि इस जेल से कैसे निकला जाए। हम लोगों का जीवन अधिकतर इन पुस्तकों को पढ़ने में है, उस लिटरेचर को, उस नॉलेज को लेने में है कि इस जेल में कैसे सुखी रहा जाए। एंड पीपल डिस्कस विद ईच अदर, यू नो, हम लोग बहुत सुखी हैं, हमारे पास ये भी आ गया, ये भी है। पता है आपको ये समस्या थी, इसका हमने ऐसे समाधान कर लिया। पता है आपको यहाँ पे बहुत गर्मी होती थी तो हमने चर्चाएं भी यही होती है कुछ लोगों की आपस में जब मिलते हैं, हमने ना इस कमरे में भी एसी लगा लिया, हमने इसमें भी लगा लिया, हमने इसमें भी लगा लिया, हमने इसमें। हमारी किचन, पता है हमारी किचन में हमने ऐसे ही मॉड्यूलर किचन बना लिया, उसमें यहाँ से बटन दबाते हैं तो ऐसा होता है। आपको पता है हम जब टॉयलेट में जाते हैं तो सीट अपने आप कहती है आओ मेरे ऊपर बैठो। हाँ, ऐसी सीटें आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं, वो सीट अपने आप नीचे होती है। हाँ, उस टॉयलेट को अपने आप पता चल जाता है कि आप स्प्रे करने का समय आ गया है, हाँ, धोने का समय है। हाँ, कितना हमने ऐसा टॉयलेट बना लिया है। उसके बाद जब हम उठते हैं उस सीट में से, वो अपने आप इतना सर्वेंट, इतना सरेंडर्ड है कि वो फ्लश कर देता है अपने आप। लाइट अपने आप ऑफ हो जाती हैं जैसे हम वहाँ से बाहर निकलते हैं। बड़ा कंफर्ट है। और वहाँ लाइटों का अच्छा अरेंजमेंट है ताकि बैठ के कोई मैगजीन पुस्तकें भी पढ़नी है, उसके लिए वो भी व्यवस्था है। हाँ, तो हमने पता है बहुत कुछ कर लिया है। हमने दीवारें ऐसी बनाई हैं कि वो अपने आप ठंडी रहती हैं। हमने ये कर लिया, हमने वो चर्चाएं भी यही हैं। हमारे पास ऐसी कार है, तुम्हें पता है कार में घुसने से पहले कार को पता है कि आदमी उस पर टाइमर लगा दिया है, 9 बजे ऑफिस जाता है, हाँ 8:30 बजे कार का एसी अपने आप ऑन हो जाता है। नहीं तो पता है कितनी प्रॉब्लम होती है। हम जाते हैं कार में गर्मियों के दिनों में, घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि भट्टी है, भट्टी लगता है। तो हाँ, मैं भी बड़ा परेशान हूँ, हाँ बड़े परेशान चल रहे हैं। क्या हमारी कार तो 8:30 बजे ऑन हो जाती है, उसका एसी ऑन हो जाता है जब तक हम घुसते हैं तब तक, है ना। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू लिव कंफर्टेबली इन दिस जेल। और भागवत और गीता में सिखा रही है हाउ टू लीव दिस जेल। ये अंतर है, इसलिए समझना पड़ेगा। भगवान का चरित्र हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसा चरित्र है उनका। ही इज क्राइंग फॉर सेपरेशन फॉर कृष्णा
एंड हिज लाइफ इज संकीर्तन, स्प्रेडिंग द संकीर्तन, जो हमारे आचार्यों ने किया। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि द पर्पज ऑफ रीडिंग एंड हियरिंग इसकी हम ऐसे भाव को पैदा करें, ना कि इसी प्रकार से कुत्ते और बिल्लियों की तरह अपना जीवन समाप्त कर दें। रोज़ मरते हैं सड़क पे, पता नहीं कहाँ कहाँ। हम भी ऐसे ही मर जाएंगे, हमारा जनाजा निकलेगा एक दिन। नोबडी विल इवन लुक एट अस। क्या कहते हैं वो, नानक देव ने बोला, नानक जग में जन्मिया, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। सो पीपल क्राई फॉर अस। वाई पीपल विल क्राई फॉर अस? इफ विल लिव फॉर अदर्स, इफ विल लिव फॉर कृष्णा। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये लाइफ की सार्थकता है, ये हमें सिखाना चाहिए। एनदर डॉग विद अ गुड, क्या कहते हैं, पट्टा। हाँ, हमारा एक कुत्ता है, उसकी जैकेट पहनी हुई है, कुत्ते ने जैकेट पहन रखी है जी, कुत्ते ने मफलर पहन रखा है। हाँ, तो है तो कुत्ता ही ना, कुत्ते की ज़िंदगी जी रहा है, कुत्ते की तरह मर जाएगा। कुत्ते की मौत सुनते हैं ना, कुत्ते की मौत। उससे पहले हमें ये चैतन्य चरितामृत अगर पढ़ लेंगे तो जीवन में कुछ सार्थकता आ जाएगी। पूर्वे यबे प्रभु रामानंदे र मिलीला, नीला चल आसी बारे तारे आज्ञा दिला। इसके पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे, तब गोदावरी नदी के तट पर उनकी भेंट रामानंद राय से हुई थी, जो हमने सुना था। उस समय यह तय हुआ था कि रामानंद राय अपने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे देंगे। त्यागपत्र, माय गॉड, लिविंग द जॉब, लिविंग द बिजनेस, वेरी डिफिकल्ट एट एनी जंक्चर ऑफ लाइफ। इट सीम्स टू बी ऑलवेज इम्पॉसिबल। चाहे हम 20 साल के हों, अभी तो मैंने करियर शुरू किया है, चाहे हम 30 साल के हों, चाहे हम 40 साल के हों, चाहे हम 50 साल के हों, 60 साल के हों, देयर इज ऑलवेज एन इनसिक्योरिटी। कैसे होगा, कैसे चलेगा? रामानंद राय ने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे दिया। ऐसा नहीं था तब उनके पेट में आंत नहीं थी, मुंह में दांत नहीं थे, ऐसा नहीं था। रामानंद राय वॉज हेल्दी पर्सन, हम सुनते हैं। हाँ, तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दे ऑल डिड दिस। तो रामानंद राय हम राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे देंगे और जगन्नाथपुरी आएंगे और चैतन्य महाप्रभु के साथ में ही रहेंगे। राज्य आज्ञा लाते हो आईला कत दिने रात्रि दिने कृष्ण कथा रामानंद सने। चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर रामानंद राय ने राजा से छुट्टी मांगी और जगन्नाथपुरी में आ गए। हाँ कि भैया अब मेरा काम हो गया है। उनके वहां आने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनके साथ दिन रात कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के विषय में बातें करते हुए प्रचुर आनंद प्राप्त किया। दैट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, कि हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड। उसके लिए हमें कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा, कृष्ण सेवा में लगना पड़ेगा दिन रात, उन ऐश्वर्यों को छोड़कर जिसमें रामानंद राय थे। हम क्या ऐश्वर्य को छोड़ेंगे जो एक राज्य, जैसे हमारे नहाने पर हाथी घोड़े जाते हैं साथ में। कई बार पता लगता है वो टंकी बंद हो गई, फिर हम बाथरूम चला जा रहे, साबुन लगा रखा है, टंकी पानी चला गया, तो पानी कोई नहीं होता, फिर कोई चिल्ला रहे हैं अंदर से, फिर कोई सुनता है, वो बाल्टी रख के जाता है। उनके साथ हाथी घोड़े उन्हें नहलाने के लिए। दैट वॉज द ऑपुलेंस ऑफ रामानंद राय। वैसे ही रूप और सनातन, हमारे पास क्या ज्वेलरी होगी, क्या धन होगी, समझ लिए। बोट कितनी बड़ी होती थी, पूरे बोट में ज्वेलरी भर दी जाए, क्या धन होगा उस आदमी के पास। बट व्हाट डिड दे डिड फॉर दैट, विद दैट क्या किया उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई थी रामकेली में जहां पूरा का पूरा वृंदावन था। उन्होंने उस धन को इस प्रकार इस्तेमाल किया, अपना जीवन, फिर उसके बाद धन लगाया, उसके बाद जीवन लगा दिया, सब कुछ ही लगा दिया। तो क्या किया, दिन रात कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के विषय में बातें करी और उसमें प्रचुर आनंद प्राप्त किया। हम लोग इसी के इर्द गिर्द हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं, बट उसको टेस्ट करना पड़ेगा। वी हैव बिकम लाइक अ कंजूस, जो कि घी के डब्बे के ऊपर से रोटी को चपेटता रहता है ताकि घी वैसा का वैसा बना रहे। हमें घी को खाना पड़ेगा, हाँ, यानी कि इस कृष्ण कथा में डूबना पड़ेगा। ट्राई टू डू दैट। हम लोग बहुत प्रजल्प बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, ट्राई टू डू कि हम कृष्ण कथा करें, चर्चाएं करें, सेवाओं पे डिस्कशन करें। ये मंडेन टॉपिक्स ये मेंढक की टर्टर की तरह हैं, जो अचानक से एक दिन मृत्यु के गार में हम चले जाएंगे, एंड देन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।